मैम आज यहाँ पे आप लोग जमा हुए, क्या मकसद है, क्या इस प्रोग्राम का मेन मोटिव है? देखिए, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर प्रतिज्ञा उज्जवल भारत की 2 दिवसीय कन्वेंशन कार्यक्रम था। उसमें हम सभी पूरे देश की महिलाओं ने यहाँ पर भाग लिया है और यहाँ से प्रतिज्ञा ली है कि मेरी बूथ मेरी जिम्मेदारी। तो क्या लगता है 24 में बदलाव होगा? बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, महंगाई कम करेंगे, रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, किसान खुशहाल होगा, लेकिन किसी भी वादे पर वो खरे नहीं उतरे हैं, फेल हुए हैं। बेरोजगारी कितनी बड़ी है, महिलाएं त्रस्त हैं और मणिपुर से जैसे कैसे कैसे हमारे देश में घटनाएं हो रहे हैं, महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है, देश शर्मसार हुआ है और महंगाई चरम सीमा पर है, गरीब की थाली में से सब्जी तक छीन गई है। तो ऐसे में हम सभी महिलाओं का प्रयास होगा, घर घर जाकर जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति है उसको बताएंगे और कांग्रेस की जो अच्छी नीति है उसका प्रचार करेंगे और आने वाले 2024 में पूरी ताकत के साथ। महिलाओं के अपमान की बात आई, आरोप तो आपके नेता पे भी लगा है, राहुल गांधी जी पर भी आरोप लगा है कि उन्होंने फ्लाइंग किस करी थी मंत्री जी को। ये कितनी शर्म की बात है कि जो मणिपुर में महिला के साथ हुआ वो उसमें कोई भी बीजेपी का नेता चाहे स्मृति ईरानी नहीं बोल रही है और एक संसद में झूठा पुलिंदा खड़ा करके, झूठी बातें खड़ी करके, फ्लाइंग किस वाली बातें फैला के घटना को और वहाँ के मुद्दों को कहीं और भटकाने की बात की है। और आपने देखा कैमरों में भी आया है कि राहुल गांधी जी ने कोई फ्लाइंग किस नहीं की है, उनका डायरेक्शन स्पीकर की तरफ था, एक झूठ को फैला के और देश के मुद्दों को भटकाने की। ईरानी जी फंसा रही है, बेबुनियाद आरोप लगा रही है। स्मृति ईरानी जी के मुंह पे पट्टी लगी होती है जब कहीं भी कोई भी महिला के साथ, चाहे उनका भारतीय जनता पार्टी का विधायक सेंगर, चाहे हमारी महिला पहलवानों के साथ उनके सांसद, चाहे मणिपुर में उनकी सरकार में घटना होती है, उस सब पे वो चुप्पी साधी रहती हैं और अपने को मीडिया के सामने लाने के लिए, देश में अपने को उजागर करने के लिए वो इस तरह का प्रोपेगेंडा करती हैं। तो जोरों शोरों से सवाल उठा रही है ना फ्लाइंग किस पर? नहीं, आप देखिए ना, स्पीकर के सामने उनका डायरेक्शन है और स्मृति ईरानी जी ने गलत बयान दिया है वहाँ पर। आपके एक नेता ने ये भी जवाब दिया था कि राहुल गांधी के लिए जो है महिलाओं की या लड़कियों की कमी नहीं है, उनसे बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो उनसे शादी कर सकती हैं या उनके लिए प्रेम है जिनके दिलों में। मैं कह रही हूँ कि राहुल गांधी जी हमेशा महिलाओं का सम्मान करते हैं। वो जब शादी करना चाहेंगे तो कोई ना कोई, जैसे हर एक को मिलती है लड़की शादी के लिए, उनको भी मिलेगी, कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसे गलत भावना से किसी लड़की की तरफ कभी कोई अपमान नहीं किया है। सही कह रहे हैं मैम? सही कह रहे हैं, महिलाओं का सम्मान सिर्फ कांग्रेस में ही है। तो ईरानी जी ने जो आरोप लगाया उसको कैसे देखते हैं? वो बेबुनियाद या झूठे हैं। स्मृति ईरानी का झूठ बोलने का ही काम है, वो झूठ ही बोलती है ज़्यादातर। अगर मणिपुर की घटना होती है, महिलाओं की घटना होती है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे फिर हाथरस हो या उन्नाव हो, स्मृति ईरानी नहीं बोलती है, लेकिन राहुल के इस मैटर पर तो उनका एक ही टारगेट है ना, उनका एक ही टारगेट राहुल गांधी जी, उन्हें महिलाओं में बोलने के लिए जनता की आवाज उठाते हैं। आप लोग यहाँ बूथ मजबूत कर रहे हैं, लाल किले से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 24 में हम ही आएंगे और फिर से लाल किले से भाषण। देखो, राहुल गांधी जी हमेशा जनता की आवाज उठाने का काम करते हैं और इसीलिए बीजेपी सरकार को सिर्फ राहुल गांधी जी से डर है कि वो जनता के मुद्दाओं को उठा के जनता को जागरूक करेंगे और उनकी सत्ता उनसे दूर जाएगी। इसलिए सत्ता में वापस आने के डर की वजह से वो हमेशा राहुल गांधी जी को दबाने का काम करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ना कि हम वापस आएंगे, फिर से दावे के साथ वो कह रहे हैं। वो हमारी जनता आने वाले 2024 में बताएगी कि कौन आएगा कौन जाएगा। कितनी सीट आप मान के चल रहे हैं? पूरा बहुमत के साथ इस बार कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आएगी। राहुल गांधी जी। 2024 क्या कहेंगी मैम आप? राहुल गांधी जी, राहुल गांधी, हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी आएंगे। राहुल गांधी को आप भी पसंद करती हैं? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, दिल जान से पसंद करते हैं। मैं बचपन से ही कांग्रेसी हूँ, मेरा पूरा परिवार कांग्रेसी। लगा रही हैं स्मृति ईरानी क्या, बुढ़िया को आप राहुल गांधी जी के लिए किस करेंगे? क्यों किस करेंगे? मेरा भाई है, उनको हम किस नहीं करेंगे, उसे हम गले से प्रेम भाव से भाई समझ के गले से लगाएंगे। किस तो बहुत दूर बात रहे, गले से लगाएंगे, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे उनके लिए हम बहुत उनके बचपन से उनके फैन। को क्या कहेंगी जो आरोप? स्मृति ईरानी जी को कहना चाह रहे हैं कि बहन, आपकी पार्टी में बहुत बंदे होंगे, हमारे राहुल गांधी जी पे आरोप मत लगाइए और हमारे राहुल गांधी जी के लिए जीवन साथी जरूर कोई बना होगा, वो उन्हीं के साथ ही खुश रहेंगे, स्मृति ईरानी जी के साथ नहीं।